हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। इस लेक्चर में हम रियल एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेट वगैरह क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। फिर हम मूव करेंगे काउंटेबल सेट वगैरह, फिर सीक्वेंस, सीरीज, लिमिट, कंटिन्यूस फंक्शन, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन, इन पे आएंगे। बट ये काउंटेबिलिटी, सीक्वेंस, सीरीज, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूस फंक्शन, डिफरेंशियबिलिटी, ये स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक चीज़ें, सेट थ्योरी, सेट रिलेशन क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें यूज आती। तो सबसे पहले वो वहीं से स्टार्ट करते थे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यानी आपके पास कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का, तो उसको क्या बोलते हैं? सेट। वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? वी मीन डेट देर इज नो एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सकल्जन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी वेल डिफाइंड का मीनिंग होता है कि आपके पास सेट में एलिमेंट बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी गारंटी हो। मतलब कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको उसके रिगार्डिंग कि सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि आपको पूछ लिया जाए कि इस भारत में सबसे अच्छा क्रिकेटर कौन है, तो कोई किसका नाम लेगा, कोई किसका नाम लेगा। सबका अपना अपना अलग अलग फेवरेट होता है। तो वहाँ पे एक कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन है कौन नहीं है, एक खिलाड़ी का नाम लेना है। इसी प्रकार से किसी को पूछा जाए कि सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, तो किसी के अकॉर्डिंग हॉरर स्टोरी पढ़ना पसंद हो, किसी को रोमांटिक स्टोरी पसंद हो। तो सबके अकॉर्डिंग अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग चेंज होती रहती। तो उस केस में कन्फ्यूज़न होता है कि कौन कौन है। तो इस वजह से वो सेट नहीं होता है। तो हमें क्या देख रखा है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो सेट का एग्जांपल क्या हो जाएगा आपके पास? अगर ये बोल दिया जाए कि आपके क्लास के सारे स्टूडेंट का नेम, तो आपकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उन अगर 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों का एक नेम लिख के उनका सबका लिख दो, तो वो क्या हो जाएगा? एक सेट हो जाएगा। द सेट आर डिनोटेड बाय कैपिटल। जनरली हम सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो स्मॉल लेटर से होते हैं ना, जो सेट के एलिमेंट को उससे डिनोट करते हैं जनरली। एज यूजुअली तो कुछ भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली हम सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। एक्स इज एन ऑब्जेक्ट इन द सेट, देन वी से एक्स बिलोंग्स टू ए। यानी एक्स कोई सेट है ए, उसका एलिमेंट है ए, तो हम क्या बोलेंगे? एक्स बिलोंग्स टू ए, और उसको लिखते हैं इस टाइप से, एक्स बिलोंग्स टू ए। द सिम्बॉल बिलोंग्स टू मीन्स बिलोंग्स टू एंड इज एन आर इन। अब नेक्स्ट है एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी क्या होती है? नो सेट कैन बिलोंग्स टू इट सेल्फ। एक्सियम ऑफ रेगुलरिटी होती है नो सेट कैन बिलोंग्स टू इट सेल्फ। यानी ऐसा कोई सेट नहीं होगा जो खुद सेट में बिलोंग करे। यानी ए कोई सेट है तो ए बिलोंग्स टू ए कभी नहीं होता है। कभी कोई सेट खुद में बिलोंग नहीं करता है। अब है एक्सियम ऑफ चॉइस क्या होती है? इफ वी हैव कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट, देन फ्रॉम इच वी कैन सिलेक्ट एन एलिमेंट। यानी आपके पास कोई सेट है जिसमें क्या आ रहा है? नॉन एम्प्टी सेट। सेट के अंदर सेट है, जैसे सबसेट डिफाइन करते हैं ना, सबसेट को कैसे लिखते हैं? सारे सबसेट का कलेक्शन। तो वैसे ही आपके पास एक कोई सेट है, उसमें आप क्या ले रहे हो? कोई पर्टिकुलर सेट ले रहे हो, तो हर सेट से आप एक एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। ये है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सियम ऑफ चॉइस। यानी कि जैसे कि आपके पास अगर ये हुआ, ये एक सेट है, इसमें इसमें वापस सेट आ रहा है, जैसे 1 2 हुआ, इसमें 3 4 हुआ, ऐसे चलता जा रहा है, कोई सेट है। तो ये क्या है? नॉन एम्प्टी सेट का कलेक्शन हो गया किसी सेट के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं? पर्टिकुलर हर सेट से एक एक एलिमेंट उठा सकते हैं। तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे? एक्सियम ऑफ चॉइस बोलते हैं कि वी कैन सिलेक्ट एन एलिमेंट फ्रॉम इच सेट। अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ सेट। यानी आप
किस टाइप से लिख सकते हो, तो हमारे पास दो फॉर्म होती है, एक तो होती है टेबुलर व रोस्टर फॉर्म और सेकंड वन होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें आपके पास जो एलिमेंट दिए हो ना उसको सीधा सीधा सेट के अंदर लिख दिया जाता है। जैसे कि ए है तो ए के अंदर ए बी सी डी है, या 1 2 3 कुछ भी है, तो उनको ऐसे कैसे एज इट इज लिखा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म होता है जिसमें आपको सेट के एलिमेंट ना लिख के एक रूल डिफाइन करके लिख दिया जाए, जैसे कि टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट किस टाइप के है और कौन सा रूल लग रहा है उस कलेक्शन पे। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई सेट है, लेट एस एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक्स कहाँ से आ रहा है, 1 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 7 है स्ट्रिक्टली। तो आपके पास 1 से 7 के बीच वाले नेचुरल नंबर का सेट हुआ ये एस। इसको किस फॉर्म में लिख रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि ये जो है टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है, किस टाइप के ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, तो नेचुरल नंबर टाइप के आ रहे हैं और उन पे क्या रूल लग रहा है, 1 से 7 के बीच है। अब ए, क्या ये ए टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट में आता है, नहीं, क्योंकि ए नेचुरल नंबर नहीं है तो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट में नहीं आएगा। क्या ये रूल ऑफ है, 1 से 7 के बीच भी नहीं होता है, ये तो कुछ पता भी नहीं है, ये तो एक वोवेल है ना। और 5 जो है एक नंबर है, वो क्या है, नेचुरल नंबर, तो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट में आएगा और 1 से 7 के बीच होता है तो रूल में भी आ गया। 2.3 ये ना तो आपका नेचुरल नंबर नहीं है तो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट में नहीं आएगा, बट ये होता है कलेक्शन में आएगा, है ये ट्रू होगा। रूल, क्योंकि ये 1 से 7 के बीच होता है तो रूल्स में होगा। और नेक्स्ट है 8 क्या है, नेचुरल नंबर, बट आपका रूल में नहीं आ रहा है क्योंकि 1 से 7 के बीच में वो नंबर नहीं है। नेक्स्ट है सबसेट। सबसेट क्या होता है, इफ़ एक्स एंड वाई आर 2 सेट, इफ़ एक्स एंड वाई आपके पास 2 सेट है तो एक्स को सबसेट कब कहेंगे, वाई का, कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इम्प्लाइड एक्स बिलोंग्स टू वाई, यानी आपके एक्स के जितने भी एलिमेंट है वो सारे किस में आ जाए, वाई में, तो एक्स क्या होगा, सबसेट ऑफ वाई होगा। अब सबसेट की नेगेशन डेफिनेशन क्या होती है वो लिखना, वैसे तो मैंने बताई थी लास्ट लेक्चर में। सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, अब सबसेट की एक और डेफिनेशन होती है कि आपके पास देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, किस प्रकार से हो, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू वाई, यानी आपके पास एक्स में ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए एक्स जो एक्स वाई में नहीं हो, तब क्या बोलेंगे, एक्स सबसेट ऑफ वाई। एक्स में अगर ऐसा एलिमेंट बिलोंग कर गया कि जो एक्स में हो बट वाई में नहीं हो तो उस केस में तो सबसेट नहीं रहता, इसीलिए एक्स में डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू वाई। अब नेक्स्ट है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू वाई है, यानी वाई में ऐसा कोई एक्स ना हो जो किस में बिलोंग नहीं कर रहा हो, एक्स में, यानी अगर वाई में बिलोंग नहीं कर रहा है वो एलिमेंट एक्स में भी नहीं करेगा क्योंकि एक्स सबसेट है, तो जो एलिमेंट एक्स में होगा वो वाई में भी होगा। तो अगर आपके पास कोई एलिमेंट है वो वाई में नहीं है तो वो एक्स में कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि एक्स क्या है, सबसेट। और एक्स को कैसे डिनोट कर, सबसेट को कैसे डिनोट करते हैं, एक्स सबसेट वाई ऐसे डिनोट करते हैं, सबसेट को इस टाइप से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है कि जो अपने पास x जो सेट है वो खुद का सबसेट होता है, x इज सबसेट ऑफ x। क्यों होता है, क्योंकि आपके पास x बिलोंग्स टू x लोग है और वो वापस x में आ जाएगा, x का एलिमेंट है तो x में आ जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, x इज सबसेट ऑफ x। और फॉर एनी सेट x फाई इज सबसेट ऑफ x, यानी अगर आपके पास कोई भी सेट है तो फाई हमेशा उसका सबसेट होता है। इसका प्रूफ क्या लिखोगे आप क्लेम कर रहे हो कि फाई सबसेट है तो इसका प्रूफ क्या लिखोगे, तो सबसे फर्स्ट चीज़ इसमें आती है कि फाई को अगर आपको सबसेट प्रूफ करना है तो मैं क्लेम कर रहा हूँ कि फाई एक सबसेट है, आप बोलोगे कि नहीं है,
तो मैं बोलूँगा कि आप मुझे 5 में एक ऐसा एलिमेंट दो जो x में नहीं है, बट 5 के पास कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो उससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि 5 के पास कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो आप मुझे कौन सा एलिमेंट दोगे? अगर आप मुझे कोई एलिमेंट दे पा रहे हो तब बोलोगे ना कि वो x में नहीं है और 5 में है, बट 5 के पास कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो इस वजह से ये चीज़ क्या हो जाती है, इसको डायरेक्टली हो गई कि आपके पास कोई एलिमेंट ही नहीं दे पा रहे हो आप इसके पास। तो इससे हो जाएगा 5 इज सबसेट ऑफ 2, यानी वैक्यूअसली ट्रू है ये चीज़ कि मैं बोल रहा हूँ कि 5 सबसेट है, मैंने क्लेम करा, आप मुझे अपोज कर रहे हो कि नहीं है ये चीज़। तो आपको मैं बोलूँगा कि आप मुझे 5 में ऐसा एलिमेंट दो जो x में नहीं हो, बट 5 के पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, तो वो आप दे नहीं पाओगे। तो इस वजह से हम क्या बोलते थे, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नेक्स्ट है x इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ y। अगर x सबसेट नहीं है y का तो वो नेगेशन वाली डेफिनेशन ही होगी, यानी हमारे पास सबसेट के लिए क्या होती है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू y हो जाता है, बट नेगेशन डेफिनेशन पूछा है नॉट सबसेट, तो हम क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू y। यानी आप ऐसा एक एलिमेंट बता दो x के अंदर जो y के अंदर नहीं हो, तब आप सबसेट नहीं है बोलोगे। तो इसी प्रकार से 5 के लिए जब प्रूफ कर रहे थे ना, तो आप बोल रहे हो कि सबसेट नहीं है, तो ठीक है नहीं है तो एक एलिमेंट दो, बट 5 तो एम्प्टी होता है, उसके पास कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो वहाँ से वो ऑटोमेटिकली बोल दे देते हैं कि सबसेट है। जब एलिमेंट होगा तभी तो आप बोल सकते हो कि उसमें बिलोंग कर रहा है और नहीं कर रहा है, बट उस केस में आपके पास एलिमेंट ही नहीं तो आप कुछ नहीं बोल पाओ। इफ़ x इज ए सबसेट ऑफ y, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू y सच दैट y डज नॉट बिलोंग्स टू x। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इफ़ x इज ए सबसेट ऑफ y और देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू y सच दैट y डज नॉट बिलोंग्स टू x। यानी किसी से सेट है, सबसेट है, x इज सबसेट ऑफ y, तब x को प्रॉपर सबसेट कब बोलेंगे y का, जब y के पास एक एलिमेंट ऐसा हो जो x में ना हो, तो उस केस में हम बोलते हैं x इज प्रॉपर सबसेट ऑफ y। और कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, और किसी किसी बुक में ऐसे भी डिनोट करते हैं प्रॉपर सबसेट को। 5 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी नॉन एम्प्टी सेट, यानी 5 किसी नॉन एम्प्टी सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। और 5 खुद जो होता है ना, वो इम्प्रॉपर सबसेट किसका होता है, 5 खुद का 5 इम्प्रॉपर होता है। यानी कोई भी सेट है, इम्प्रॉपर सबसेट कब होगा, जब वो खुद का सबसेट हो, यानी x इज सबसेट ऑफ x, तो हम इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर। खुद का सबसेट होता है, उस केस में हम उसको इम्प्रॉपर बोलते हैं, अदरवाइज सारे वाले प्रॉपर होते हैं। अगर 5 किसी का सबसेट है नॉन एम्प्टी सेट का, तो वो प्रॉपर सबसेट होगा। और 5 किसका इम्प्रॉपर सबसेट होगा, 5 खुद का। और प्रॉपर सेट क्या होते हैं, ऐसा y के अंदर आप एक एलिमेंट बता दो जो x में बिलोंग नहीं कर रहा हो और x क्या हो, सबसेट ऑफ y हो, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, अगर आपके पास कोई दो सेट है a एंड b, तो उसको डिसजॉइंट कब बोलेंगे, जब a इंटरसेक्शन b क्या आ जाए, एम्प्टी, यानी a और b के में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं हो, तो हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। जॉइंट सेट क्या होता है, अगर आपके पास कोई सेट है a और b, अगर उनमें कुछ एलिमेंट कॉमन आ जाए, यानी वो नॉन एम्प्टी ना हो उनका इंटरसेक्शन, तो हम क्या बोलेंगे उसको, जॉइंट सेट। इक्वल सेट, दो सेट को इक्वल कब बोलते हैं, जब a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ a, तब क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू b। यानी अगर आप किसी सेट को, दो सेट गिवन है आपके पास a और b, आपको इक्वल शो करना है, तो आप क्या करोगे, a को b का सबसेट बता दो और b को a का सबसेट बता दो, तो आप क्या बोल दोगे, दोनों इक्वल सेट है। 1 2 और 2a 2 1, ये दोनों क्या है, इक्वल सेट है। 1 2 इसमें भी और 1 2 इसमें भी, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल सेट। और अगर आप इसको ऑर्डर पेयर के रूप में लिख रहे हो ये, तो ये चीज़ सेम नहीं होती है, क्योंकि ये क्या है, 1 2 एलिमेंट है जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 है और सेकंड कोऑर्डिनेट 2 है, और इधर वाले में
फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2 है और 1 है, तो ये वाले कोऑर्डिनेट के वे में लिख रखा है, तो उस केस में इक्वल नहीं होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में। बट अगर आपका सेट है और सेट में एलिमेंट को आगे पीछे भी लिख देते हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस बिलोंग करना चाहिए तो वो इक्वल हो जाता है। रसेल पैराडॉक्स क्या होती है कि रसेल पैराडॉक्स होती है लेट देयर इज अ सेट ऑफ, अगर रसेल पैराडॉक्स क्या को बोलती है कि आपके पास कोई भी ऐसा सेट एग्जिस्ट नहीं करता है इस दुनिया में जिस सेट के अंदर सारे सेट बिलोंग करते हैं, यानी आपके देयर इज नो सेट सच दैट सेट इटसेल्फ बिलोंग्स टू सेट, यानी आपके पास ऐसा कोई सेट एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसमें सारे सेट बिलोंग करें। देयर इज नो सच सेट इन विच एवरी सेट बिलोंग्स टू, यानी आपके पास कोई सा ऐसा सेट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसमें सारे सेट बिलोंग कर रहे हो। तो इसका प्रूफ देखते हैं। हम क्या सपोज कर लेते हैं कॉन्ट्रेरी, पहले हम अपोज मान लेते हैं इसका कुछ, हम क्या एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे ऐसा सेट एग्जिस्ट करता है जिसमें सारे सेट बिलोंग करते हैं, तो हम उस सेट को किससे डिनोट कर रहे हैं ए से, और एक्स ए में क्या है सारे सेट, तो एक्स इज ए सेट है, एक्स कोई सेट है तो एक्स ए में बिलोंग करेगा क्योंकि हम क्या एज्यूम कर रहे हैं को ए इज सेट ऑफ ऑल सेट, तो ए में एक्स अगर कोई सेट है तो वो ए में बिलोंग करेगा। और हम क्या जानते हैं कोई भी सेट खुद में बिलोंग नहीं करता है, तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स हो जाएगा, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स होगा, और एक्स इज ए सेट, एक्स कोई सेट है तो वो ए में होगा, और खुद सेट खुद में बिलोंग नहीं करता है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स। अभी ऊपर जस्ट पढ़ा था एक एग्जूम कि खुद सेट कभी खुद में बिलोंग नहीं करता है, एक्स इज ए सेट है, तो ए क्या है, ए भी एक खुद सेट है, और हमें क्या पता है खुद सेट कभी खुद में बिलोंग नहीं करता है, तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए होगा क्योंकि ए खुद में बिलोंग नहीं करता है। और हम ए को क्या ले के चल रहे हैं, ए के अंदर सारे एलिमेंट, ए के अंदर सारे सेट है, और ए भी तो एक सेट है, तो उससे क्या निकला ए बिलोंग्स टू ए, यानी एक साइड से आया ए बिलोंग्स टू ए। क्यों आया, क्योंकि हम ए में ऐसे सेट ले रहे हैं जो सारे सेट का कलेक्शन हो, तो ए भी एक सेट है तो ए को ए में बिलोंग करना चाहिए। बट अपन ने ऊपर एग्जूम देखी थी कि नो सेट कैन बिलोंग्स टू इटसेल्फ, नो सेट कैन बिलोंग्स टू इटसेल्फ, यानी सेट खुद में कभी बिलोंग नहीं कर सकता, तो उससे वाली कंडीशन से क्या आएगा ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी एक साइड से तो आप बोल रहे हो ए बिलोंग्स टू ए और एक साइड से बोल रहे हो ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो वो क्या होगा कंट्राडिक्शन। तो जो हमने एज्यूम करके चले कि सारे सेट का एक सेट होता है वो क्या हो गया फॉल्स हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो हम क्या बोल देंगे देयर इज नो सच सेट, यानी आपके पास कोई भी सेट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसमें सारे सेट बिलोंग करते हो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पावर सेट। क्या होता है पावर सेट, होता है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ एनी सेट एक्स इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ एक्स, यानी आपके पास कोई सेट है ए और उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट है उन सब सबसेट का कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं पावर सेट। और कैसे डिनोट करते हैं पी एक्स, जनरली पी एक्स से डिनोट करते हैं पावर सेट को। पावर सेट को कैसे लिखते हैं, पावर सेट इक्वल टू वाई, वाई कोई सेट है और वो वाई क्या हो सबसेट ऑफ एक्स हो, यानी जितने भी वाई एक्स के सबसेट होंगे उन सबको लिख देंगे तो वो क्या हो जाएंगे पावर सेट का सेट हो जाएगा।